टीएमसी अपने विरोधी दलों से काफी आगे नजर आ रही है। टीएमसी एक बार फिर 2015 जैसा प्रदर्शन दोहराने की स्थिति में है। वहीं इससे पहले चुनाव के दौरान धांधली के भी आरोप लगे थे। बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने तो चुनाव आयुक्त के दफ्तर में धरना भी दिया था और टीएमसी पर धांधली करने का आरोप लगाया था, बूथ कैप्चरिंग तक का आरोप लगा था। लेकिन इस बीच नतीजे टीएमसी के पक्ष में। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं पनामा लीक्स, पनामा गेट की। तो कोलकाता नगर निगम चुनाव के लिए वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझान में टीएमसी 100 से ज्यादा वार्डों पर आगे चल रही है। खबर हमने आपको दी। अब बात कर रहे हैं पनामा लीक की। पनामा में किस तरीके से हो रही है पूछताछ, जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन से 6.5 घंटे तक की पूछताछ हुई है। ईडी के दफ्तर वो पहुंची और अपने बयान को दर्ज कराया। इसके बाद ऐश्वर्या दफ्तर से बाहर निकली और कार में बैठकर रवाना हो गई। हालांकि अभी स्पष्ट नहीं है कि ऐश्वर्या राय को बाद में किसी और दिन पूछताछ के लिए बुलाया गया या फिर नहीं। सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन ईडी के जामनगर हाउस दफ्तर पहुंची थी। दोपहर को 12:30 बजे प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर वो पहुंची। ऐश्वर्या राय से ईडी ने करीब 6 घंटे पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से 9 सवाल पूछे। ईडी की पूछताछ से बच्चन परिवार ने नाराजगी जाहिर की है। क्या आपको उस लॉ फर्म की जानकारी है जहां मोज़ैक फोंसेका ने कंपनी को रजिस्टर करवाया था? सूत्रों के मुताबिक ईडी के अफसरों ने ऐश्वर्या से पूछा कि कंपनी के डायरेक्टर्स में आप, आपके पिता, आपकी मां और आपके भाई शामिल थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? इसके बाद ईडी ने ऐश्वर्या राय बच्चन से तीसरा सवाल किया। ये सवाल कंपनी के शेयर होल्डर्स को लेकर था। कंपनी का प्रारंभिक पेड अप कैपिटल $50,000 था। हर शेयर का मूल्य $1 था और हर निदेशक के पास 12,500 शेयर थे। डायरेक्टर के पद पर काम करते हुए आप कंपनी के शेयर होल्डर क्यों बनी? ईडी ने कंपनी में ऐश्वर्या की भूमिका बदलने पर सवाल किया। जून 2005 में आपकी पोजीशन शेयर होल्डर के तौर पर क्यों बदल गई? इस कंपनी ने साल 2008 में अचानक काम करना बंद क्यों कर दिया? ईडी ने ऐश्वर्या से वित्तीय लेन देन के बारे में भी पूछा। साथ ही ये सवाल भी किया, क्या ऐश्वर्या ने कंपनी के बारे में आरबीआई को जानकारी दी थी? क्या कंपनी के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इजाजत ली थी? जब इस कंपनी को खोला गया तो क्या आरबीआई को जानकारी दी गई थी? ईडी ने ऐश्वर्या से कंपनी को बंद करने का कारण पूछा। शादी के बाद 2008 में कंपनी क्यों बंद किया गया? क्या इस बारे में आरबीआई और इनकम टैक्स को बताया था? कंपनी के पैसों के हस्तांतरण पर ईडी ने सवाल किया। कंपनी को बंद किया गया तो कंपनी में जमा पैसे को कहां और कैसे ट्रांसफर किया गया? सुनहरे पर्दे पर लाइट कैमरा एक्शन को फेस करने वाली ऐश्वर्या राय बच्चन को ईडी के सवालों का सामना करना पड़ा। अभी ये साफ नहीं है कि ऐश्वर्या राय बच्चन के जवाब ईडी को संतोषजनक लगे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सोमवार को ऐश्वर्या राय बच्चन से ईडी की पूछताछ हुई। इसके बाद बच्चन परिवार के सुर बदले हुए लगे। अमिताभ बच्चन ने इसे लेकर के एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि भरोसा एक ऐसी चीज है जिसके टूटने पर कोई आवाज तो नहीं आती, लेकिन उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है।
उधर संसद में समाजवादी पार्टी की सांसद और अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन का गुस्सा भी नजर आया। जया बच्चन ने सदन में बीजेपी के सांसदों से वो इस कदर नाराज हुई कि उन्होंने कहा कि बुरे दिन आने वाले हैं, श्राप दे दिया। बड़े बड़े मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, और मगर हम लोगों ने 3-4 घंटे दिए क्लेरिकल एरर डिस्कस करने के लिए। व्हाट इज गोइंग ऑन? व्हाट इज गोइंग ऑन? दिस इज टेरेबल। और आप सबसे मैं ये कहना चाहती हूं, आप बीन किसके आगे बजा रहे हैं? देखिए, आपके बुरे दिन बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्दी आने वाले हैं। अगर आपके अंदर इतनी You don't have to reply to him. सर, बात भी ना करने दें। आप एड्रेस कीजिए चेयर को। ना बैठे, आप चेयर को भलाई छोड़ दीजिए हम लोगों का। तो साफ जो है ये गुस्सा झलक रहा था। कल जया बच्चन ने जिस तरीके से हमने देखा कि राज्यसभा में अपनी आवाज उठाई, वहीं ट्वीट किया अमिताभ बच्चन ने। अब दोबारा भी बुलाया जाएगा पूछताछ के लिए कि नहीं, हम बात करते हैं। राजू राज इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजू राज, पता लगा है कल 6.5 घंटे गहन पूछताछ हुई है, क्या कुछ इसमें निकल करके आया है और क्या दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है? बिल्कुल सचिन, बता दूं कि कल 12:30 बजे करीब ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची और 6.5 घंटे तक लंबी पूछताछ चली। और ऐश्वर्या राय से उनकी जो कंपनी थी वर्जिन आइलैंड में, उसके जुड़े तमाम सवालात थे। और जब ऐश्वर्या राय बच्चन पहुंची तो अपने साथ कई महत्वपूर्ण दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुंची थी। ऐश्वर्या राय की कोशिश थी कि ईडी के जो तमाम सवाल और जवाब होंगे अपने डॉक्यूमेंट्स के जरिए वो ईडी को बताएंगे, लेकिन ईडी ने लंबी पूछताछ की कि कंपनी में जब बंद हुआ उसके बाद जो पैसे का ट्रांजैक्शन हुआ, रूट हुआ था, वो हुआ कि नहीं। इसके अलावा क्या आरबीआई को इसकी जानकारी दी गई या नहीं, इन तमाम सवालों को लेकर लंबी पूछताछ की गई। और जब ये आप देखिए, जब भी लंबी पूछताछ होती है तो निश्चित तौर पर एजेंसी के पास कई महत्वपूर्ण सबूत होते हैं जिसके आधार पर ये लंबी पूछताछ होती है। और 6.5 घंटे की पूछताछ के बाद ऐश्वर्या राय बाहर बच्चन निकली और उनका जो बॉडी लैंग्वेज देखने से ऐसा लग रहा था कि काफी परेशान दिख रही थी और अंधेरे में भी वो काला चश्मा लगा के निकली थी। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि निश्चित तौर पर अगर ईडी की तरफ से आने वाले दिनों में फिर यानी ईडी को फिर लगेगा तो दोबारा भी पूछताछ हो सकती है। 6.5 घंटे तक लगातार कल उनसे पूछताछ हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू फिलहाल इस बातचीत के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं, पंजाब में चन्नी सरकार की बड़ी कार्रवाई नजर आई है। अकाली नेता बिक्रम मजीठिया पर ड्रग्स मामले में केस दर्ज किया गया है। पंजाब पुलिस के ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने यह केस दर्ज किया है। मोहाली में पंजाब पुलिस ने यह मामला दर्ज किया है बिक्रम मजीठिया पर। ड्रग्स केस में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया पर केस दर्ज हुआ है। काफी वक्त से ये दबाव या फिर ये मांग कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा भी रहा है कि बिक्रम मजीठिया पर या फिर कोई ड्रग नेक्सस अगर कोई है तो उस पर केस दर्ज क्यों नहीं किया जाता। किसी तरीके का राजनीतिक प्रेशर है तो बिक्रम मजीठिया पर केस दर्ज किया गया एनडीपीएस एक्ट के तहत। बिक्रम मजीठिया शिरोमणि अकाली दल के काफी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता है। 2007 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा था और काफी रसूखदार नेता माने जाते हैं। सुखबीर बादल, परनीत कौर के बाद बिक्रम मजीठिया हरसिमरत कौर बादल के सबसे छोटे भाई हैं। दरअसल हरसिमरत कौर बादल के सबसे छोटे भाई हैं बिक्रम मजीठिया। तो ड्रग केस में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया पर केस दर्ज हुआ है। दर्ज होने के बाद पंजाब में राजनीति भी गर्मा गई है क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और मोहाली के स्टेट क्राइम सेल में मजीठिया के खिलाफ यह केस दर्ज हुआ है। पंजाब में विधानसभा चुनाव से पहले इसे चन्नी सरकार की एक बड़ी कार्रवाई भी माना जा रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। नया जी न्यूज ऐप अब बेहतर फीचर्स के साथ हिंदी अंग्रेजी के साथ साथ देश की अन्य भाषाओं में भी भारत और दुनिया की तमाम खबरों का अनूठा कलेक्शन। अपनी पसंद के मुताबिक सेट करें होम स्क्रीन पर अपने फेवरेट सेक्शन। साथ ही हमारे एडिटर्स द्वारा चुनी हुई दिन की बड़ी और खास खबरें। देखें जी न्यूज लाइव कभी भी कहीं भी। मनोरंजन और सूचना से भरपूर वीडियोस।
ये मीडिया के सुधीर चौधरी है। मैं फिर एक बार जी न्यूज कि अगर आप लोग बिला वजह के अगर ट्रायल करेंगे, याद रखो तुम्हारे नुमाइंदों को माइक लेकर फिरना मुश्किल हो जाएगा। और तुम सबको CCTV वालों, इंशाल्लाह तुम्हें पता चलेगा पाकिस्तान के फौजी जवान किस तरह इंतकाम लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक्स क्या होती है, इंशाल्लाह हम तुम्हें पढ़ाएंगे। एक जहाँ आप रहते हो, जहाँ प्रोग्राम करते हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपके हर सफों में हम बैठे हुए हैं। अभी तो सिर्फ केरला में आप पे हुए ना, खैर अभी तो दिल्ली में भी होगा, बंबई में भी होगा, अभी तो पंजाब में भी आपके खिलाफ FIR होगा भाई। ठोकांगे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇਰੀ।